छत्तीसगढ़ में चुनाव सर पर है और छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी ने कहा है कि इस बार जो मिशन है वो 75 पार का है। 75 पार मतलब इस बार 75 सीटें 90 में से कांग्रेस के पाले में आएंगी, ऐसा दावा उन्होंने किया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दावा किया है, मैं देख रहा हूँ कि मुखिया भूपेश बघेल लगातार पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को, अपने जो विधायक हैं उन्हें फिर से बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने एक अंदरूनी तौर पे एक सर्वे भी किया है जिसमें बहुत सारे विधायकों की स्थिति उन्हें खराब भी नज़र आ रही है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री की चिंता भी बढ़ी है, क्योंकि अब जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं भाजपा के, जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री, वो भी छत्तीसगढ़ पे पूरा टारगेट और फोकस करके रखे हैं। तो 2018 में जिस तरह से एक बड़ा परिणाम कांग्रेस के हाथ में आया था, इस बार लगता है कि वो आसानी से तो नहीं मिलेगा। और ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी पता है और इसलिए वो लगातार पसीना बहा रहे हैं। आज जगदलपुर के चित्रकूट विधानसभा में उनके द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया था, कार्यकर्ताओं का शिविर का क्या नाम था? संकल्प शिविर, मैं भूल जाता हूँ नाम बार बार। तो संकल्प शिविर था। संकल्प शिविर में चित्रकूट विधानसभा के सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, उन्हें शपथ दिलाई गई और प्राण फूका गया, उन्हें जीत का मंत्र बताया गया, ये सब बातें हुई। तो मुझे लगा इस पर आपसे थोड़ी सी बातचीत करूं, उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करूं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। आने दो, कुछ नहीं होता, ये तो प्रोटोकॉल टूटता ही है बस्तर टॉकीज़ में कि कुछ लोग बीच में आएंगे, कुछ लोग बातचीत करेंगे। दरअसल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे साथ कैमरा हमारे साथ खेमेश्वर भाई चला रहे हैं और खेमेश्वर भाई से मैं निवेदन करूँगा कि वो भीड़ दिखाएं। ये कार्यकर्ताओं का हुजूम है जो अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुनने के लिए उनके द्वारा जो शपथ दिलाई गई थी उस शपथ को लेने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे। शपथ में मुख्यमंत्री ने कहा कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और साथ ही साथ टिकट किसी को भी मिल जाए, आपको उसके लिए बहुत समर्पित भाव से काम करना है। किसी को भी मिल जाए से मतलब है कि देखिए उस तरफ से किस तरह से अपने मौजूदा विधायक के पोस्टर गांव वाले लेके जा रहे हैं, वो लेके चले जाएंगे, इसलिए मैं ब्रेक करके इसको दिखा रहा हूँ। ये ग्रामीणों में एक भाव होता है। हालांकि ये भी बता दूं कि ग्रामीण उसको दूसरे उपयोग के लिए घर ले जाते हैं, घर ले जाके कई बार अपने छत पे डाल देते हैं जहाँ से बारिश का पानी आता है। तो ये दो काम आता है यहाँ पे बस्तर में पोस्टर, पहले नेताओं के द्वारा अपने प्रचार के लिए, और जब प्रचार हो जाता है तो उसके बाद फिर इस पोस्टर का जो है वो घर पे दूसरा उपयोग करते हैं। एक अम्मा एक ठो पोस्टर लिए, इनसे पूछते हैं क्या करेंगी। कैसे दीदी, कहाँ नहीं इसी से के घरे काय करू आज नहीं हैं? ए दीदी काय करू आज? काय नहीं करूँ फिर पर सांगून दस कोच आहे, कोण आहे, कोच फोटो आहे दीदी, कौन है? जांचीज चितायसीज, इधर दिखाओ कि मैं किसकी तस्वीर है। एक चितायसीज की नहीं, सीता कौन है? कसं तू होंगे जायसीज आया। अच्छा ठीक है। तो ये इस तरह से कार्यकर्ता आए हुए थे। और हाँ भैया, क्या बोल रहे थे आप? बीआरसी साहब पर चलेंगे अब। वो क्या कर रहे हैं बीआरसी साहब? कुछ किए हैं? ठीक है। तो ये कार्यकर्ताओं के भोजन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे वापस चित्रकूट विधानसभा में कांग्रेस चाहती है कि वो अपना फिर से वर्चस्व कायम रखे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि चित्रकूट में जब 2018 में चुनाव हुआ था तो दीपक बैज यहाँ से विजयी हुए थे और आगे चलकर जब वो सांसद बने तो सीट खाली हो गई और उपचुनाव में राजमन बेंजाम यहाँ से विधायक बने। 17,000 कुछ की लीड थी, उन्हें बताया जा रहा था। और ये जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके खाने की व्यवस्था है यहाँ। इस तरह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जब आते हैं तो उनके खाने की व्यवस्था हो जाती है। क्या क्या बना है कृष्ण दादा? काय काय ऐसे काय काय खायसी सांग ना। दाल है ना, और क्या है? अच्छा गोटो गोटो चना से गोटो गोटो मतलब एक एक तो चना है। हाँ, इसमें कहाँ ज़्यादा है? गनु खोए दे गोटो गोटो इतनी आते खाना ठीक आसी कि नहीं? खाना से अच्छा कहाँ ली लीसीस? सिरिस गुड़ा लेना, सीरीज गुड़ा ली लीसी उन चित्रकोट का है काय ली हो रिस? टैक्सी नहीं रहे टैक्सी ने आपली पैसा लिलीस का? यही मन आणला और काय बोलला? ये तो भात खाऊन जातो रहा बात कहा जाता है। काय बोललो मुख्यमंत्री? काय बोल लो? हाँ काय शपथ उपत दिला लो काय? काय शपथ रहे सुरता सिंह नहीं सुरता रामांतर उतर नहीं आए उतरो तो ऐसु को के जीता तो रहा फिर कांग्रेस के बोल, कांग्रेस के नहीं बोल सोत नहीं, तू ही को के बोल सब पाए कांग्रेस के बोलूं से तू ही बोल कांग्रेस बोलतीस काय? दक भात खात लीसीस बाकी मुकर नहीं फिर ने। ठीक है भैया, कहाँ से आए हो आप? छिंदवार लौंडीगुड़ा ब्लॉक। लौंडीगुड़ा ब्लॉक जी।
तो आज कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, जी कैसा लगा? ठीक लगा, बढ़िया। क्या कुछ नया बताया मुख्यमंत्री? वो है धान 2500 कुंटल दिए है बोल रहे, अब 2600 कुंटल देंगे बोले। अब 2600 देंगे बोल रहे हैं। जी। और क्या नया बताया? और कर्जा माफ बताया। हाँ। और नहीं तो ये तो आप लोग, आप कार्यकर्ता हो कांग्रेस जी के? जी कार्यकर्ता। तो ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा। पता है। अब इसको जनता जी, तक जी। कैसे पहुंचाओगे? तो जनता में जाएंगे, गांव में बताएंगे। गाँव तो जाके बताओ। चार साल का हाँ। ठीक है गलत है कि नहीं हमारा कांग्रेस सरकार हाँ। ना? तो ठीक है। जी ठीक तो है। आप लोग कांग्रेस के सिपाही हो। जी जी खाना की व्यवस्था ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। हाँ, बाकी जन खा रहे हैं। बाकी जन खा रहे हैं, जिसको मिल रहा है जी, खा रहे जी। हैं। क्या बोले दादा? मैं नहीं बोल रहा था, नहीं, कुछ तो बोल रहे थे। कहाँ से आए हो? मैं टाकरागुड़ा से आया हूँ। टाकरागुड़ा। खाना खाए? हाँ, खाया। क्या खाए? दाल सब्जी ठीक बना है खाना? खाना तो बना है, नहीं ठीक बना है कि नहीं? ठीक बना है। ठीक है ना? ठीक है। थोड़ा भीड़ भाड़ है इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो हाँ, जा रहा है भीड़ कि भाड़ नहीं? ज़्यादा है। भीड़ भाड़ ज़्यादा है। तो हाँ, क्या बोल रहे थे भैया? क्या नाम है? भैया मेरा नाम रूपेंद्र कश्यप है। कहाँ से हो रुपेंद्र भैया? भैया मैं मंडवा से हूँ। मंडवा से हो? जी, जी। अरे वाह, मंडवा जहाँ जलप्रपात है। जी जी। हाँ हाँ, आओ आओ, इधर आओ, इधर चलते चलते बात करते हैं। तो बताओ क्या? भैया हम एक मांग को लेकर आए थे आज मुख्यमंत्री के आप पास। तो कार्यकर्ता हो क्या? जी कार्यकर्ता तो हैं भैया, लेकिन हम शिक्षण से हो गए जो बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में हाँ। बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। और आप क्या हो? टीचर हो क्या? अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षक जी, भी हो जी। और कार्यकर्ता भी हो जी कि कार्यकर्ता नहीं हो? नहीं, कार्यकर्ता तो घर में है, लेकिन मैं अतिथि आप शिक्षक नहीं हूँ। हो, आप जी, अतिथि शिक्षक। जी। फिर पट्टा लटका जो दिया। दिए तो लटका दिया। हाँ ठीक है, जी। काम आएगा। वैसे जी। भी किसी का जो चिन्ह है उसका अपमान तो करना नहीं जी, चाहिए। जी, जी। ठीक बात। जी। हाँ। तो भैया हम एक मांग को लेकर आए थे आज सीएम के पास और आप भी अपना अतिथि शिक्षक हो? अपना आवेदन दे चुके हैं। क्या क्या मांग था अतिथि हम लोगों का मांग है कि 2018 से लेकर अब तक शिक्षक? हाँ। 2022 तक हम लोगों को सेवा में लिया गया। हम लोग अंदरूनी क्षेत्र में शिक्षा का जो स्तर बहुत पिछड़ा हुआ था, घटा हुआ था, उसको हम लोग ठीक करने में लगे। और जैसे 2023 आया, कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस सरकार कहा था कि आप लोगों का जो मांग है उसको हम नियमितीकरण करने की मांग है, उसको नियमितीकरण करेंगे। हाँ। लेकिन सरकार हम लोगों की मांग को अपने ध्यान में न रखते हुए हम लोगों के साथ छल किया। छल किया? हाँ जी, तो बिल्कुल अभी तो छल सब किया। बोल रहे थे कि सब अच्छा है, अच्छा है। नहीं तो कुछ अच्छा है, कहाँ अच्छा है भैया। अब बस्तर संभाग में 2500 अतिथि शिक्षक बस्तर संभाग में जी कि जिले आज में? बस्तर जिले में अच्छा। आज भी बेघर हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं। 2500? जी। तो आपके विधायक कौन है? विधायक माननीय राजमन बेंजाम जी हैं। अच्छा, तो उनसे कभी बात रखे इस जी बात? बात तो रखे। तो क्या बोले? शिक्षा यहाँ तक कि विधायक, सांसद हाँ। और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री तक बात रखे, लेकिन हम लोगों का जो भी बात है वो उसको शासन नहीं ले रहा है। तो दुखी हैं इस बार? जी बहुत दुखी हैं। इस बार फिर कैसे करेंगे मतलब? भैया सरकार अगर हमारी बात मानती है, हमारी मंशा को पूरा करती है तो हम सरकार की मंशा को पूरा करेंगे। अगर सरकार हमारे साथ खिलवाड़ करती है तो हम भी सरकार के साथ खिलवाड़ करेंगे। बड़ी बात बोल रही है। जी। तो आपके साथ पूरे बस्तर जिले में 2500 लोग जी, हैं। 2500 लोग हैं। चित्रकूट विधानसभा में कितने लोग होंगे? चित्रकूट विधानसभा में भैया लगभग 70 से 80 लोग हैं। 70 से 80 जी। लोग हैं। 70 से 80 परिवार हैं? जी परिवार हैं। ठीक है। सिर्फ लेकिन 70 से आपके 80 घर लोगों कांग्रेस जी। कार्यकर्ता भी हैं? जी तो फिर भी सरकार, कांग्रेस सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर रही है। हाँ, तो और उनके मैं- खिलाफ कैसे जाएंगे आप? मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ अतिथि शिक्षक संघ का, अच्छा। और बस्तर जिला का संयोजक हूँ, जिला संयोजक। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम भी सरकार को आने वाले समय में चुनौती देंगे। बड़ी बात है। देखिए, छोटी छोटी नाराजगी जो है वो बड़ी नाराजगी बन जाती है। अतिथि शिक्षक हैं, ये प्रांत क्या है, आप कोषाध्यक्ष हैं जी। प्रदेश के? तो ये कोषाध्यक्ष ने अपनी बात रखी। उधर से जब मैं बात कर रहा था तो इशारा कर रहे थे। क्या इशारा कर रहे थे, क्या बोल मैं रहे ये थे? बोल रहा था 15 साल बीजेपी शासन था। हाँ, हाँ। उतना समय सबको नक्सली करके ले नहीं गए। नहीं नहीं, सुनो हाँ, सुनो। हाँ। मैं इस बार सोचा हूँ जी कि मैं ये नहीं बात करूंगा जी, किसी जी। भी इससे कि 15 साल मैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता होंगे ना, जी, 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 जी। उनसे यही पूछूंगा कि तुमने 15 साल क्या किया। जी, लेकिन जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बताएं कि आपने क्या क्या किया, क्या वाकई में लोग संतुष्ट हैं? जी, जी, जी। आप उसको बताएं। 15 जी, जी। साल ये तो बड़े भूपेश बघेल जी तो बोलते हैं ना? जी 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 कि वो बोलते 15 हैं। साल क्या किया, वो भी हाँ। आप ही बोलोगे। नहीं, तो आप अभी जमीन का बताओ कांग्रेस कि आपने सरकार क्या आके किया? 5 साल पूरे नहीं हुए, 4 साल हुए। हो गया, अब खत्म? 5 नहीं, साल होने खत्म वाला तो होने वाला है, लेकिन फिर भी अब अभी 4 महीना गिन रहे हो तो ये तो फिर गलत हाँ बात तो है। ये है, लेकिन अभी विकास की ओर जारी है जो कांग्रेस आई तब से। क्या क्या विकास हुआ थोड़ा सा? अरे गाँव में वो जैसे 36 जो वादा था वो पूरा हुआ?
36 वादा तो पूरा क्या था 36 वादा? आप क्या हो कांग्रेस जी, में? कांग्रेस कार्यकर्ता तो क्या? नहीं हूँ अभी, मतलब नया ज्वाइनिंग में हूँ। अरे एकदम हाँ, मतलब एकदम मतलब एकदम पहले नया, पहले एकदम सीपीआई latest। सीपीआई में था। अच्छा हाँ, तो CPI सीपीआई से कांग्रेस में आ गए? कांग्रेस में आ गए। बहुत सुंदर। हाँ। तो अभी क्या है ना, कांग्रेस में आके जो विकास हो रहा है उसके वजह से हम लोग देख रहे हैं। कब आए कांग्रेस में? अभी ज़्यादा नहीं है, मतलब होने जा रहा है फिर भी? एक साल। एक साल हो गया। एक साल में वो 36 वादा याद किए कि नहीं? क्या क्या था 36 वादा जो कांग्रेस 36 ने वादा मुझे याद नहीं, बाकी ही तो नहीं? विकास की और जारी है सरकार। नहीं, कैसे और लगा विकास की ओर जारी हो? नहीं, अतिथि अब- शिक्षक मिले थे, जी 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 वो बोले कि हम लोगों का वादा तो जो घोषणा पत्र में था वो पूरा ही नहीं हुआ, मतलब 36 में एक वादा तो वो गिना दिए, ठीक जी है? जी जी तो वो बोल रहे हैं कि हमारे 2500 लोग हैं अतिथि जी, शिक्षक, जी, जी, जी। जो 2500 परिवार से संबंध है, जी, जी। हम लोग नाराज हैं, जी ठीक है? जी। तो और इधर सरकार बोलती है कि 36 वादा हम पूरा कर चुके हैं। अभी 5 साल होने जा रहा है और आएगा तो आगे करेंगे। 2018 में जब चुनाव हुआ था, जी, जी, जी। तब ये बोले थे क्या कि ये जो 36 वादा है हम 10 साल में पूरा करेंगे कि 5 साल में? तब तो बोले थे जब सरकार आएगी तो अरे करेंगे। सरकार आने के बाद 5 साल में पूरा भी कैसे कर सकते हैं? नहीं करेंगे, धीरे करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी तो सरकार आके 5 ही साल हुआ है। इस बार फिर घोषणा पत्र जारी करेंगे? हाँ, जारी करेंगे, फिर जरूर हाँ। करेंगे, जैसे विकास के लिए करेंगे, ऐसा नहीं है। हर चुनाव में करते छे। क्या नाम लिखते हो आप? रमेश नाग, कहाँ रहते हो रमेश भाई? कुकानार। कुकानार से आए हो? कुकानार दूर रात। अच्छा हाँ, वो भी चित्रकूट विधानसभा हाँ, में आएगा चित्रकूट ना? विधानसभा पड़ता है। हाँ, हाँ, जी, जी, जी। सुकमा जिले में। जी, सुकमा जिले में। चित्रकूट विधानसभा बहुत आड़ा तिरछा है, सुकमा जिले में भी ये घुसा हुआ है थोड़ा हाँ, सा। जी, जी। ये कुकानार से आए हैं। जी, जी, जी। क्या नाम बताया? रमेश नाग, रमेश रमेश भाई हैं, बहुत तेज तर्रार, पहले सीपीआई में थे मनीष कुंजाम जी के साथ। जी, 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 जी। पता नहीं क्या हुआ कि ये जो है अपना मन परिवर्तन जी, करके जी, फिर जी। कांग्रेस कांग्रेस में आ गए। join हो गए। कांग्रेस की विचारधारा इनको अच्छी लगी, जी, जी। इनको लगा 5 साल में विकास जी, जी, जी। हुआ है। जी, जी, जी। क्या क्या कुकानार आए हो तो वो सुकमा जाते हो कभी? जी, सुकमा जाता हूँ। जगदलपुर से? जी जी। तो नहीं सर- नहीं नहीं नहीं, कुकानार तो उधर ही सुकमा साइड पड़ती है ना। कुकानार से जगदलपुर आए? हाँ हाँ है। कुकानार से सुकमा गए? गए। वो सड़क में विकास जी, दिखा है? अभी विकास आगे बारिश के चलते शायद अरे रुक भी भैया, गया। बारिश अभी आई है, सरकार 5 साल हो गया है आपका। जी जी जी। बाकी आधा रोड बन गया है, बाकी हाँ, अभी बनना है वो सड़क नहीं, में भी अपने- उस दिन बीच में मैं उसका वीडियो देख रहा था, भाजपा की नेता है जी, जी। वो दीपिका सोरी नाम कुछ है जी जी है ना? जी जी। वो उसको पैर से रगड़ रही थी तो सड़क उखड़ जा रहा था। अरे वो आपको बीजेपी याद के है? शासन था तब भी हो रहा था, अरे ऐसा नहीं भैया, है। मैं फिर बोला हाँ। कि बीजेपी पे अपने को नहीं बोलना है। हाँ, जी, जी। हमको ये बताना है आप क्या किए। मैं बीजेपी वालों से पूछूंगा तुम 15 साल क्या किए, जी, उनसे जी। भी ये नहीं आरोप लगाऊंगा जी, जी, जी। कि कांग्रेस ऐसा की वैसा की। जी, जी। ये खाली आरोप लगा के जनता को बेवकूफ नहीं बनाना। हाँ, जी, तुम जी। क्या किए वो बताओ मैं। जी, जी। बीजेपी जब मिलेगी तो उनसे पूछूंगा तुम 15 साल क्या किए, जी जी क्योंकि तुम भी सत्यानाश अभी- किए, ठीक है? जी, जी। बीजेपी में ऐसा नहीं कि मेरे को मैं जी, जी। बीजेपी के समर्थक हूँ, जी जी जी। उसके खिलाफ नहीं सुन सकता। जी, जी। वो भी 15 साल जो जी, सही जी। बात है, इतना जी। स्कूल तोड़ा गया। जी, जी, जी। शिक्षा मंत्री थे केदार कश्यप, हाँ, ठेकेदार तो सारे सवाल उनसे पूछे जी, जाएंगे, जी, जी। आप चिंता मत करो, जी, मैं जी, पूछ जी। लूंगा, जी, ठीक है? जी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो कवासी लखमा जो भी मंत्री हैं, जी, जी। अभी इकलौते थे, अब तो 2 भाई हो गए, मोहन मरकाम भी हो गए जी, बस्तर जी, से। जी। वो एक बार उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि हेमा मालिनी के गाल जैसा हाँ, सड़क हाँ, बना रोड हुआ है, बना- देखे हाँ, होगे। जी, जी। और उन्हीं के सुकमा वाला इलाका का सड़क, आपका कुकानार वाला सड़क का इलाका, जी, 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 जी। वो सड़क देखे हो, लोग रोते हैं खून का आंसू सड़क से जाने के लिए, जी, जी। बोलते हैं दंतेवाड़ा से चले जाएंगे, और बनेगी। आप बोल रहे हो विकास चल रहा है। नहीं, अभी गजब हो भाई। नहीं, मतलब- वो चलेगा, ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है बीजेपी के लोगों के लिए अंधभक्ति बोला जाता है, आप भी नहीं आपके नहीं घर नहीं, के मैं सामने किसी सड़क खराब किसी है। पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ। जो विकास चलती है उसके और हम चलते हैं, विकास- ऐसे नहीं है सबसे- कोई। मतलब मैं 2 चीज पूछा आपसे। जी जी सबसे पहले आपके घर के सामने की सड़क पे बात कर लो। जी, जी। तो आप बोल रहे हो बरसात आ गया। नहीं, मैं पूछा हमारे- भाई वो अतिथि अरे- शिक्षक बोल रहा है जी, जी। कि हमारा नहीं, अपने 36 में था। अभी अभी जो चल रहा है ना, हाँ। तो 15 साल बीजेपी थी, हाँ। अपने दूरराज में ना सीसी रोड की था ही नहीं, तो अभी अपने दूरराज में सीसी रोड बन रहे हैं, गली गली में सीसी रोड बन रहे हैं। अभी भूमि पूजन के लिए गए थे वेंजाम साहब जी, तो भूमि पूजन कर लिए। हर मतलब पंचायत में मतलब सीसी रोड का काम चल ही रहा काम है। चल रहा है, जी। विकास हो रहा है, जी, विकास आपकी हो रहा है। नजर में हो रहा है। जी, जी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतनी निष्ठा तो होनी चाहिए कि जो भी हो सब अच्छा हो रहा है, नहीं तो जी, फिर सरकार वापस आएगी कैसे? जी, जी, यही जीत का मंत्र देने आए थे मुख्यमंत्री। दादा क्या नाम है आपका? मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, महाराज, हैं? अरे नहीं, आपको आप प्रणाम। बोले और वो बोले बस सुन लिया। तो आओ आओ, खाना वाना ठीक है? जी, हैं? खाना तो खा रहे हैं, अब खाना क्या- खा रहे हाँ जी। हैं? मतलब ऐसा नहीं लगता कि मतलब मेरे को बहुत दुख होता है। दिखाओ ये बच्चे कैसे खाना खा रहे हैं, दिखाओ खेमने भाई, दिखाओ ये सब बच्चे
मुख्यमंत्री को सुनने आए थे। जी जी सरकार किसी की भी रहे, क्या रमेश भाई ना? जी रमेश भाई, सरकार किसी की भी रहे, रमन सिंह भी जब मुख्यमंत्री थे तो भी मैं देखता था गांव वालों की यही स्थिति थी। जी उनको ट्रक में लाद के लाते थे जी जी और ऐसे ही जब उनका काम हो जाता था तो ऐसे उनको खाने की व्यवस्था की जाती थी, जी, है ना? जी, जी। मेरे को दुख होता है जी, जी। क्योंकि ये बस्तर के आदिवासियों को अगर आप भाई बहन मानते जी, जी, जी। हैं तो अपने भाई बहन के लिए थोड़ा ढंग की व्यवस्था की जा सकती थी। अच्छा, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ठीक है? आपको पता है कि इतने सारे लोग आए जी। हैं तो इतना भीड़ होगा, जी। आप व्यवस्थित बहुत दूर तक कर देते ताकि आराम से लोग खाते। जी जी जो आओ खे में, है ना? सही जो है। गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बाकी वो सड़क से विकास नहीं आया अभी आपके। दादा कहाँ से आए हो? ये धारा और लोमड़ीगुड़ा। खाना मिल गया? विकट मेहनत से मिला लग रहा है। सिर पे लग गया मेरे। ठीक है, ये देखें कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे, ये दीदी हैं, छोटे से बच्चे को लेके खाने के इंतज़ार में है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं इस बात की शिकायत करूंगा कि जब आप, दीदी कहाँ से आए हो? रायकोट से आए हो? तो कब से आए हो? कांग्रेस कार्यकर्ता हो अभी हैं? तो खाने की व्यवस्था थोड़ा और अच्छा रहने से ठीक रहता है ना? बहुत भीड़ है। बच्ची सो गई, इसको कुछ खिलाए हो कि नहीं सुबह से? खिलाए। बच्ची सो गई है क्या? तो ऐसे इस तरह से ये हमारे खेमे भाई थोड़ा सा नहीं दिखा पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। मैं कहता हूँ उन सभी व्यवस्थापकों से कि जब आपको पता है कि इतना बड़ा आयोजन है और इतने लोग यहाँ पे आएंगे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप थोड़ी सा बड़ा पंडाल लगा दें और बड़ा पंडाल लगाकर दूर तक स्टॉल लगा दें ताकि लोगों को कम से कम खाने के लिए इस तरह से जद्दोजहद ना करना पड़े। अभी बादल छाए हुआ है, अगर बारिश हो गई तो ये ग्रामीण कहाँ बैठ के खाना खाएंगे? इसका सवाल का जवाब इनके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। खुले आसमान के नीचे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो दूर दूर से आए थे। और कहाँ से आता है? कोड़ेनार से आया। अच्छा, खाना मिल गया ना? खाना मिल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। क्या बोले मुख्यमंत्री, क्या बोले? वो अच्छा बात बोला है। अच्छा बात तो बोले, मैं भी सुन रहा था। बहुत अच्छा बात बहुत बोले। अच्छा बोले। क्या किसान बोले? किसान का भी बहुत बढ़िया बोले। हाँ। बुरा दान लाभ भी लगाते हो आप? दान उन तो बेच दिया, बहुत मिलता है। कितना बेचे? 20 कुंटल 30 कुंटल बेचते हैं। कितना पैसा कमाए इस बार? कमाया हूँ, बहुत कमाया हूँ। बहुत कमाए हो। ये मतलब अब की बार फिर से किसकी सरकार? नहीं, ये वाला सरकार ठीक है। यही वाला ठीक है ना? वो वाला ठीक नहीं था। वो वाला तो नहीं है। हाँ, ये पसंद ठीक नहीं था। है। ये ठीक है ना? ये ठीक है। ठीक है, ये सबकी अपनी मेरे को पसंद। पसंद भी लग गया इसमें। अच्छा मन भी किए थे। मन भी किए ना? विधायक कौन है आपका? वही राघवन गंजम। और सांसद? वही दीपक बेच। ये बहुत सुंदर। तो ये सब बुजुर्ग लोग भी आए हैं, युवा भी आए हैं। ये मोटरी में झंडा इतना कहाँ, इसको पूरा गांव में लगाओगे क्या? पेड़ में लगाने के लिए। क्या में? पेड़ में? हाँ। पूरा पेड़ में लगाना है? ईमानदारी बोली से। लगे। कहाँ से आए हो? बोदेनर से। बोदेनार से आए हो? हाँ। ठीक है, उधर क्या स्थिति है अभी बोदेनार में? बोदेनर में हाँ, उधर वही पेड़ में लगाएंगे बोल के। स्थिति ठीक है? हाँ ठीक है। क्या नाम लिखते हो? कौन हम लोग? हम लोग पड़ियामी। नहीं, तुम अकेले? हाँ पड़ियामी। ओडियामी। हाँ। ठीक है, तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था थी और यहाँ कार्यकर्ता आए थे तो मुझे लगा इन लोगों से भी बातचीत कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। और मैं ये नहीं कहता कि हर राजनीतिक आयोजन में इस तरह की अव्यवस्थाएं होती ही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि जब बड़े जनप्रतिनिधि आते हैं और जब वो लौट जाते हैं तो उनके जाने के बाद इन कार्यकर्ताओं को पूछने वाला कोई नहीं होता, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और इन्हें आप सच्चा सिपाही बताते हैं, इन्हें आप शपथ दिलाते हैं कि आपको ईमानदारी से काम करना है। ये गांव के लोग हैं, भोले भाले लोग, इनको ये भी मिल गया तो भी पर्याप्त है। अब आप सोचिए, विधायक थोड़ी खाना खाएंगे, सांसद थोड़ी खाना खाएंगे, और मुख्यमंत्री तो खैर मुखिया ही हैं, उनकी मंशा नहीं है ऐसी मुख्यमंत्री की कि उनके कार्यकर्ताओं का ऐसा व्यवस्था हो। लेकिन जो निचले स्तर पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सोचना चाहिए कि जब आप इतनी बड़ी भीड़ बुला रहे हैं तो उतनी बड़ी भीड़ के लिए व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि ये कार्यकर्ता मन से आपके लिए समर्पित हो सकें। अगर लगे कि मैं बात ठीक बोल रहा हूँ तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।